कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने घर के अंदर उठता है। और सबसे गहरी चोट तब लगती है जब जख्म किसी पराये का नहीं, बल्कि अपने का हो। ये कहानी भी ऐसी ही है। प्यार, डर, भरोसे और गलतफहमी की कहानी। ये कहानी है आदित्य और नेहा की। देखने में ये एक बिल्कुल सामान्य, खुशहाल शादीशुदा जोड़ी थी। लोग कहते थे कि इनके जैसे रिश्ते नसीब वालों को मिलते हैं। आदित्य अपनी पत्नी नेहा को दुनिया समझता था। उसकी हंसी से उसका पूरा दिन बन जाता और उसके गम से दिल टूट जाता। लेकिन समय के साथ नेहा बदलने लगी थी। उसके चेहरे की मुस्कान कम होने लगी, उसकी आंखों में डर और बेचैनी दिखाई देने लगी, और उसके हर व्यवहार में एक अजीब सी जल्दबाजी आ गई थी। नेहा रात रात भर फोन पर किसी से बात करती, उसे अक्सर एक ही नंबर से मैसेज आते। वो ऑफिस जल्दी जाती और घर आकर कमरे में खुद को बंद कर लेती। आदित्य पहले समझता कि शायद काम का तनाव होगा, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में डर बैठने लगा था। एक रात आदित्य ने उससे पूछा भी, नेहा, तुम पहले जैसी नहीं रही, सब ठीक तो है? नेहा झूठ बोलने की कोशिश करती, मैं ठीक हूं आदित्य, बस थोड़ा स्ट्रेस है। पर यह बहाना ज्यादा दिन नहीं चल सका। आदित्य हर चीज महसूस कर रहा था और उसके अंदर एक अजीब सा शक पनपने लगा था। एक दिन आदित्य अचानक घर जल्दी आ गया। नेहा बाथरूम में थी और टेबल पर उसकी छोटी डायरी खुली रह गई थी। आदित्य की नजर एक लाइन पर गई। आज भी हिम्मत नहीं हुई, सच कैसे बताऊं? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अगला पन्ना पलटा। अगर वो मुझे गलत समझ बैठा तो? अगर वो मुझसे दूर हो गया तो? और फिर, क्या ये मेरा आखिरी महीना है? ये पढ़ते ही आदित्य के शरीर में जैसे कंपी दौड़ गई। तभी नेहा बाहर आई और डायरी उसके हाथ में देखकर डर से जम गई। वो रोते हुए बोली, आदित्य, वो मेरी निजी डायरी है, उसे मत पढ़ो। आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, निजी? हम पति पत्नी हैं। तुम मुझसे आखिर किस बात को छुपा रही हो? इसके बाद नेहा और भी ज्यादा घबराने लगी। और अब आदित्य को समझ आ गया था कि ये सिर्फ तनाव नहीं, इससे कहीं ज्यादा गहरी वजह है। अगले दिन उसने नेहा का पीछा करने का फैसला किया। शाम को वो दूर से देखता है कि नेहा एक अनजान आदमी से बात कर रही है। आदित्य को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो आदमी नेहा से कह रहा था, नेहा, अब और देर नहीं करनी चाहिए, तुम्हें सच बताना पड़ेगा। नेहा धीमी आवाज में बोली, मैं जानती हूं, लेकिन आदित्य टूट जाएगा। ये सुनकर आदित्य का दिल कांप गया। उसे लगा कि शायद नेहा उसके साथ बेवफाई कर रही है, लेकिन वो चुप रहा, सिर्फ सुनता रहा। नेहा की आंखों में डर था और उस आदमी की आवाज में चिंता। ये सब देखकर आदित्य का मन एक साथ गुस्से और डर से भर गया। रात को आदित्य ने नेहा को शांत होकर सामने बैठाया। उसकी आवाज धीमी लेकिन भारी थी, आज मुझे सब बताओ। वो आदमी कौन था? डायरी में क्या लिखा था? तुम किस बात से डर रही हो? इस बार नेहा रो नहीं सकी। उसके आंसू खुद ब खुद गिरते रहे। बहुत देर चुप रहने के बाद उसने सच बताना शुरू किया, आदित्य, 4 महीने पहले मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगी थी। मैंने चुपचाप टेस्ट करवाए और रिपोर्ट में पता चला कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज लंबा और मुश्किल है। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आने वाला सफर आसान नहीं होगा। इतना सुनते ही आदित्य की सांसें रुक गई, उसका चेहरा उतर गया। नेहा ने कांपते हुए कहा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे कारण परेशान हो। और वो आदमी कोई पराया नहीं है, वो डॉक्टर रवि कुमार है, मेरे इलाज का डॉक्टर। आदित्य की आंखें नम हो गई। उसे खुद से शर्म आने लगी कि उसने नेहा पर शक किया। नेहा ने कांपते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मुझे अकेला छोड़ सकते हो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। यह सुनकर आदित्य ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नेहा,
शादी सिर्फ अच्छे दिनों का नाम नहीं है। जब तुम मुस्कुरा रही थी, मैं तुम्हारे साथ था। अब जब तुम डर रही हो, तो मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ दूं? ये बीमारी तुम्हारी नहीं, हमारी है, और हम इसे साथ में हराएंगे। तुम कभी बोझ नहीं थी और कभी नहीं बन सकती। नेहा जोर से रो पड़ी, लेकिन इस बार दर्द से नहीं, राहत से। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। दोनों टूटे हुए थे, लेकिन साथ थे, और यही सबसे बड़ी ताकत थी। उस रात उनका रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि समझ, भरोसे और सच्चाई से और मजबूत हो गया। जिंदगी में बहुत बार हम किसी के बदलते व्यवहार को गलत समझ लेते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला हमसे दूर हो रहा है, जबकि सच ये होता है कि वो हमसे नहीं, बल्कि किसी दर्द से लड़ रहा होता है। हर रिश्ते में सबसे जरूरी है बातचीत, भरोसा और सच्चाई। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सामने वाले की हालत समझना सीखिए। कभी कभी जो दिख रहा है वही सच नहीं होता।